हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी यानी संपूर्ण भारत का भूगोल से टॉप 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसके पास परंपरागत रूप से रेलवे लाइन नहीं थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, सिक्किम राज्य में परंपरागत रूप से रेलवे लाइन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का मसाला उद्यान किस राज्य को कहा जाता है। देखिए, भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत यह है सिक्किम राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह सिक्किम राज्य में है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी बांध यह बना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह भागीरथी नदी पर बना है और यह किस राज्य में है। तो टिहरी बांध यह उत्तराखंड राज्य में है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध यह उत्तराखंड राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह उत्तराखंड राज्य में है। लाल किला को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। देखिए, लाल किला को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2007 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन है। सदाबहार क्रांति शब्द किसने दिया था। देखिए, सदाबहार क्रांति शब्द यह दिया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय अग्रभाग पर बने जलोढ़ पंखों की श्रृंखला को क्या कहते हैं। देखिए, पर्वतीय अग्रभाग पर बने जलोढ़ पंखों की श्रृंखला को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बजाडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे महीन मृदा कण कौन सा होता है। देखिए, सबसे महीन मृदा कण होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी यानी क्ले के कणों का आकार सबसे छोटा होता है और सबसे महीन और बारीक मृदा बनाते हैं। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए, हिमालय यह पर्वत है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह वलित प्रकार का पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना था। देखिए, गोवा यह भारत का 25वां राज्य बना था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 मई 1987 में गोवा यह भारत का 25वां राज्य बना था। भारत के पड़ोसी देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भूटान है। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में कौन सी मिट्टी प्रमुख है। देखिए, डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी यह डेक्कन ट्रैप क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी है। टोडा जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, टोडा जनजाति यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह नीलगिरी क्षेत्र से संबंधित है। टोडा जनजाति यह मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी की पहाड़ियों और पठारों में रहने वाला एक प्रमुख और प्राचीन स्वदेशी समुदाय है। अगला क्वेश्चन है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है। देखिए, साल्ट लेक स्टेडियम यह है कोलकाता में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, साल्ट लेक स्टेडियम यह कोलकाता में है। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह है मध्य प्रदेश राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं। देखिए, हम्पी के स्मारक ये हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, है कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों में जल हानि रोकने हेतु क्या पाया जाता है। देखिए, रेगिस्तानी पौधों में जल हानि रोकने हेतु पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कांटे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। देखिए, पखुई
वन्य जीव अभयारण्य यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कोडाईकनाल झील किस प्रकार की झील है? कोडाईकनाल झील यह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कृत्रिम झील है। और यह किस राज्य में है? तो कोडाईकनाल झील यह है तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है बेंगलुरु किस शहर के देशांतर के लगभग समान स्थित है? देखिए बेंगलुरु शहर यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह दिल्ली के देशांतर के लगभग समान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है? देखिए अरावली पर्वतमाला यह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह अवशिष्ट पर्वत है। अगला क्वेश्चन है कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व यह है मध्य प्रदेश राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह मध्य प्रदेश राज्य में है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? देखिए पश्चिमी एवं पूर्वी घाट यह मिलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, है नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा यह मुख्य रूप से बोली जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। IST और GMT में कितना अंतर है? देखिए IST और GMT में अंतर है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 5.5 घंटे का अंतर है। देखिए IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, इसमें अंतर है लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी किस राज्य में स्थित है? देखिए धूपगढ़ चोटी यह है मध्य प्रदेश राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह मध्य प्रदेश राज्य में है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला और पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य पशु क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य पशु है। सही आंसर है ऑप्शन बी, काला हिरण। यह आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य पशु है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए अहमदाबाद शहर यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वनों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत हमें किस किरण से बचाती है? देखिए ओजोन परत यह हमें बचाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और ओजोन परत वह वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? तो यह ओजोन मंडल यह वायुमंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, है मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र है। सही आंसर है दामोदर घाटी है भारत का सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन सी, महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट के पास से निकलती है। अगला क्वेश्चन है भारत में केसर का उत्पादन मुख्यतः किस केंद्र शासित प्रदेश में होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? देखिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यह है तमिलनाडु राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, है तमिलनाडु राज्य में है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसें। अगला क्वेश्चन है कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? देखिए कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन ए, फिरोजाबाद शहर। अगला क्वेश्चन है भारत से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? देखिए भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्क रेखा है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यह है केरल में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, है केरल राज्य में है। जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है?
देखिए जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान है, सही आंसर है ऑप्शन बी तापमान है। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी है लद्दाख में है। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, सही आंसर है ऑप्शन ए ओजोन गैस यह अवशोषित करती है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए नेपानगर यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए नासिक शहर यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, सही आंसर है ऑप्शन सी जीवमंडल है यानी बायोस्फीयर है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह है असम राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी है असम राज्य में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नाम से जानी जाती है? देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जानी जाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी हम्पी के नाम से जानी जाती है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? देखिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, सही आंसर है ऑप्शन डी एंथ्रासाइट है। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? रेड क्लिफ रेखा यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु शिखर। यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो रही है राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू में आती है और इसकी ऊंचाई लगभग है 1722 मीटर है और इसके अन्य नाम हैं संतों का शिखर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? देखिए भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी यह है डिगबोई में है, सही आंसर है ऑप्शन सी डिगबोई असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन बी अनाईमुडी। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी कुल ऊंचाई है 2695 मीटर है। और यह कहाँ है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यह है केरल के इडुक्की जिले में मुन्नार के पास स्थित है और यह एराविकुलम नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है। और यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट और अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह है बैरन द्वीप पर है, सही आंसर है ऑप्शन सी है बैरन द्वीप पर है। अगला क्वेश्चन है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सही आंसर है ऑप्शन सी चीन है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है और इसके बाद अपना प्यारा भारत देश दूसरे स्थान पर आता है। और अगर बात करें तीसरे स्थान पर रूस है। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा यह जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है, सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का सबसे विस्तृत मृदा आवरण कौन सा है? देखिए भारत का सबसे विस्तृत मृदा आवरण है, सही आंसर है ऑप्शन सी
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? अगला क्वेश्चन है, सही आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी का है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, सही आंसर है ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन दो देशों के बीच है? सियाचिन ग्लेशियर का विवाद है, सही आंसर है ऑप्शन सी है भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख प्राकृतिक आवास कौन सा है? भारत में एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख प्राकृतिक आवास है, सही आंसर है ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, भारत में एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख प्राकृतिक आवास यह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है और यह दुनिया के लगभग 70% एक सींग वाले गैंडे इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की प्रमुख खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? देखिए, भारत में हीरे की प्रमुख खदानें पाई जाती हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मानस अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? मानस अभयारण्य यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन सी है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मानस बाघ अभयारण्य यह उत्तर पूर्वी भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? देखिए, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी कुल 36 द्वीप हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय है, सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, सही आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इंदिरा गांधी नहर यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सिंचाई नहर है और इसकी कुल लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है और इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था और यह नहर पंजाब में सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है और यह हर के बराज से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल शुष्क क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर कृषि को संभव बनाती है। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात यह स्थित है, आंसर है ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में है। जोग जलप्रपात यह भारत के कर्नाटक राज्य में शिमोगा जिले के सागर तालुक में स्थित यह शरावती नदी द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूहर किस नदी घाटी को कहा जाता है? कि भारत का रूहर कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। भारत का रूर दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है और दामोदर घाटी और इसके आसपास भूटान नागपुर के पठारी क्षेत्र में जर्मनी की रूर घाटी के समान ही कोयला और लौह अयस्क और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? देखिए, ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति हुई है, सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा राज्य में हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का समुद्री मार्ग से खोजकर्ता कौन था? देखिए, भारत के समुद्री मार्ग खोजकर्ता थे, सही आंसर है ऑप्शन सी वास्को डी गामा थे। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एशियाई शेर अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह है उत्तर प्रदेश राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह है उत्तराखंड राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह है राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यह है मध्य प्रदेश राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह है बिहार राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी है बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है।
अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह है उत्तराखंड राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह है मणिपुर राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी है मणिपुर राज्य में है। देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न अंग है और यह उद्यान लुप्तप्राय प्रजाति के सांगाई एल्डस डियर का अंतिम प्राकृतिक आवास है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। यह भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी है कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ीनुमा खेती मुख्यतः किस राज्य में की जाती है? सीढ़ीनुमा खेती मुख्यतः की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। सतलज नदी किस नदी तंत्र का भाग है? देखिए, सतलज नदी यह भाग है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह सिंधु नदी तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए, वृद्धगंगा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? देखिए, गिरनार पहाड़ी ये है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र यह है तमिलनाडु राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह तमिलनाडु राज्य में है। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? देखिए, भारत में सिंचित भूमि का लगभग प्रतिशत है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 55% है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, ताजमहल के पीले पड़ने का प्रमुख कारण है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अम्लीय वर्षा है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।